हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेतु पॉलिटिकल क्लासेस। आज हम पेपर 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस लास्ट तक ज़रूर लगाइएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु डिफाइंड एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया? ए अरविंदो, बी जॉन डीवे, सी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। आज देखिए क्वेश्चंस मोस्टली टीचिंग सेक्शन से रहेंगे। अगर आपका टीचिंग पार्ट तैयार है तो आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन को डिफाइन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद का प्रस्तावक कौन नहीं है? ए कांट, बी फ्रोबेल, सी स्वामी दयानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आइडियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन नहीं है? नॉट आप जरूर क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। अगर आप नॉट नहीं पढ़ेंगे तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट ही करके आ जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। रविन्द्रनाथ टैगोर आइडियलिज्म के प्रोपोनेंट नहीं है, ये नेचुरलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। आइडियलिज्म के प्रोपोनेंट में कांट, फ्रोबल और स्वामी दयानंद जी आते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी? ए रूसो, बी मारिया मॉन्टेसरी, सी महात्मा गांधी, डी जॉन डीवे। देखिए पेपर 1 यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार आ चुका है। आपको इसका आंसर सही पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने बताया था स्ट्रेटजी वीडियो में, कि आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर लगा के जाने हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, तभी आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। जॉन डीवे ने एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन कमिटी वाज सेट अप अंडर हुज चेयरमैनशिप। राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ए डी एस कोठारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर मुरलीधर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में नेशनल एजुकेशन कमेटी सेटअप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड एसे टाइप एग्जामिनेशंस। किस स्तर के शिक्षण में मौखिक, लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षाएं शामिल हैं? ए आर एल टी, बी यू एल टी, सी एम एल टी, डी ई एल टी। देखिए उम्मीद है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं आर एल टी, यू एल टी, एम एल टी, आपको इनके फुल फॉर्म्स पता होंगे और पता होगा कि ये क्या है कंसेप्ट, लेवल ऑफ टीचिंग्स में क्या क्या इनमें शामिल है। और जब आपको ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे कि ओरल, रिटन और एसे तीनों तरह के एग्जामिनेशन किस लेवल ऑफ टीचिंग में शामिल है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम एल टी। इसका फुल फॉर्म है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके प्रोपोनेंट कौन है? इसके प्रोपोनेंट हैं हर्बैंड। ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए दो और हैं, यू एल टी और आर एल टी। यू एल टी यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और आर एल टी है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
अब आपको कमेंट में बताना है कि यूएलटी के प्रोपोनेंट कौन है और आरएलटी के प्रोपोनेंट कौन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, विच इज टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, शिक्षक केंद्रित रणनीति कौन सी है? ए प्रोजेक्ट वर्क, बी टीम टीचिंग, सी सेमिनार, डी इंटरैक्टिव वीडियो। इसका सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शंस केयरफुली पढ़ के ही आंसर किया करिए। एक साथ में आप एक कॉपी भी रख लिया करिए जिससे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखा करिए और बाद में देखा करिए इसका सही आंसर क्या है, ताकि आप आखिरी में खुद को इवेलुएट कर सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। टीम टीचिंग टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में आती है, जबकि प्रोजेक्ट वर्क किसमें आता है? लर्नर सेंटर्ड में। और सेमिनार ये मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में आता है, लर्नर भी और टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में भी। और इंटरैक्टिव वीडियो लर्नर उसमें आता है स्ट्रैटेजी में, सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में। और ओपन लर्निंग भी देखिए, अगर एग्जाम में आ जाए कि ओपन लर्निंग कौन सा सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है, तो ओपन लर्निंग लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है, कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड इज, कंक्रीट संचालन अवधि है 0 से 2 एज, 2 से 7 एज, 7 से 11 एज या फिर 11 से 15 एज। इसका सही आंसर क्या होगा? कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन सी। 7 से 11 एज के जो पीरियड है उसको कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड बोलते हैं, जबकि सेंसरी पीरियड 0 से 2 होता है, प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 से 7 होता है और फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड 11 से 15 एज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन की मात्रात्मक तकनीक नहीं है? ए रिटन एग्जामिनेशंस, बी ओरल एग्जामिनेशंस, सी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस या डी इंटरव्यूज। इवैल्यूएशन की दो टेक्निक देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है इवैल्यूएशन की। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी है। इंटरव्यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है, ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग एज अ मेथड ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय हुम, मन शिक्षण की एक अवधि के रूप में मानचित्रण किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए टोनी ब्लेयर, बी टोनी बुजान, सी टोनी बैरी, डी टोनी लेजा। ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। माइंड मैपिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको माइंड मैपिंग मेथड टीचिंग का पता होगा। ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। टोनी बुजान ने माइंड मैपिंग मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप किया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, द वर्ड ग्रेड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ग्रेड शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ग्रीक, बी इंग्लिश, सी लैटिन, डी नन ऑफ द अबव। डेरिवेशन में देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। कोई भी वर्ड पूछ लेता है कि ये किस भाषा से डिराइव किया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ग्रेड किस भाषा से डिराइव किया गया है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से, और जो शब्द है वो है ग्रेडस, उसका मतलब होता है स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020? नेशनल साइंस डे की थीम 2020 की क्या है आपको बताना है। ए है साइंस फॉर बेटर फ्यूचर, फोकस ऑन चिल्ड्रंस, बी साइंस मेक्स ग्रोथ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, सी विमेन इन साइंस, डी फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। नेशनल साइंस डे 2020 की थीम इनमें से क्या है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विमेन इन साइंस। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम थी, जबकि जो ऑप्शन डी दिया गया है फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, ये 2021
2021 की नेशनल साइंस डे की थीम है? तो आपके लिए ऑप्शन सी और डी दोनों इंपॉर्टेंट है। एक 2020 की है और डी ऑप्शन 2021 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ए टीचिंग लर्निंग मेथड, बी टीचर लर्नर मटेरियल्स, सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या डी टीचर लर्निंग मेमोयर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? टीएलएम बहुत यूज किया जाता है, एक मेथड है, ये भी एक तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने में, या आप देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में ये दीवारों वगैरह पे स्टिक होते हैं। अब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है टीएलएम का। कभी कभी कोई कोई शब्द हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन हमें उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता। आप बताइए टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीएलएम का फुल फॉर्म है, राइट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। देखिए पेपर 1 के क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे, चाहे जिस यूनिट के हों। तो आप चैनल से कनेक्ट रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन दिया होगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में, तो आप देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पेपर 2 के अवेलेबल हैं क्वेश्चंस, आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया गया था, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी, तो आप उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और देखिए आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए। थैंक यू।